आज के लेक्चर का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। अब देखो ये JEE के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में जो बायोलॉजी वाले वो प्रैक्टिकल के लिए भी इनको रेफर करेंगे, ठीक है। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा ऐसे ही माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ठीक है, क्योंकि काफी चांसेस है कि इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। चलो, वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करें उनसे पहले ना आप मुझे मेजरमेंट का एक्सप्लेनेशन दो तो। कि आपने स्टडी किया था ना, याद है कि लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो एक अपनी एक सिंपल स्केल से करते थे, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ, फिर क्या था? वर्नियर कैलिपर था और एक मैंने और बोला था आपको, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, यस और नो? एक क्या था? माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। आपने बोला था ना कि सर ये वर्नियर सिंपल स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट होगा, तो देखो ये स्केल के अंदर आपकी जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकती है वो कितनी होती है? 1 mm, ठीक है। कितनी होती है? 1 mm। फिर वर्नियर का मिनिमम मेजरमेंट क्या था? 1/10 mm, ठीक है। अगर ये 0.1 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। और ये कितना था? 1/100 mm, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, तो ये तीनों का मिनिमम मेजरमेंट था। अब देखो ये जो मिनिमम मेजरमेंट है ना, उसी को आपने क्या बोला, याद है कि नहीं? लीस्ट काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? लीस्ट काउंट, मतलब मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय LC। अब देखो कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे ही मेजरमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए पहले हमें वर्नियर कैलिपर को समझना होगा, ठीक है। अब देखो वर्नियर कैलिपर आपने कभी देखा है, यस और नो? अब देखो जो लेट एंट्री करेगा ना उसका डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ऐड करना। चलो, तो सबसे पहले ना वर्नियर कैलिपर देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में आपको एक्सप्लेन करूं पहले कि उनकी मेन स्केल कैसे होगी, ठीक है। उनकी वर्नियर स्केल कैसे होगी, ठीक है। पूरा लेक्चर इसी के ऊपर रखना है हमें। तो देखो ये आपका वर्नियर कैलिपर होगा कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये देखो, अरे रुको तो सही, रुक 2 मिनट, रुक भाई रुक। चलो, अरे रुको यार 1 मिनट, कोई ऐड होने को बाकी नहीं है ना, बस वही चेक करना है मुझे। चलो, तो देखो ऐसे कुछ होगा आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक्चुअल मैंने आपको दिखा था वैसे ही होगा, लेकिन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सिंपल यहाँ पे इतना देख लो, सिंपल यहाँ पे जितना मैं बोलूँ ना उतना ही याद रखो। अभी ये जो आपकी स्केल होगी ना, ये जो स्केल होगी ना, वो कौन सी स्केल होगी? मेन स्केल, यस और नो? हाँ कि ना? इसको क्या बोलेंगे हम? मेन स्केल। और ये वाली जो स्केल होगी ना, वो कौन सी स्केल होगी? वर्नियर स्केल, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपकी ऊपर कौन सी स्केल होगी? मेन स्केल होगी, और नीचे कौन सी स्केल होगी? ये वर्नियर स्केल होगी। वर्नियर कैलिपर की मेन 3 एप्लीकेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकता है, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी ऊपर की साइड पे भी जो रहते हैं यहाँ पे ऐसे, तो वो इनर डायमीटर भी मेजर कर सकती है, और पीछे इनके डेप्थ गेज गिवन होता है, ठीक है, तो वो डेप्थ भी मेजर कर सकता है, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस और नो? चलो, तो अगर मैं इनका सिंपल देखो यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इनको सिंपल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इनकी लिस्ट काउंट निकाले, ठीक है, तो आप मुझे बताना यहाँ पे कि मानो कि ये मेन स्केल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, कि मानो कि ये वर्नियर की कौन सी स्केल है? मेन स्केल है, यस और नो? हाँ कि ना? ये वर्नियर कैलिपर की कौन सी स्केल यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ मैं? मेन स्केल। मानो कि ये 0 1 2 3 4 A5, 1 2 3 4 A5,
ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, यस और नो। फिर देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 ये 5, ये 2 सेंटीमीटर, यस और नो, हाँ कि ना। तो ये कौन सी स्केल बनेगी आपकी, मेन स्केल। ये कौन सी स्केल होगी आपकी, मेन स्केल, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड करोगे जो के बीच में, जब भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो के बीच में फिक्स्ड किया जाएगा, ठीक है, जब भी यहाँ पे जो के बीच में ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होगी, आपकी ये जो वर्नियर स्केल होगी वो स्लाइड करेगी ऐसे राइट साइड पे, ठीक है। तो मानो कि यहाँ पे अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करूँ कि मानो कि इनकी वर्नियर स्केल इधर है, ठीक है, ये आपकी जो स्लाइडिंग स्केल है ना वो वर्नियर स्केल यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो मानो कि इसके अंदर ना आपको यहाँ पे ऐसे मार्किंग गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके कुछ मार्क दिया है, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, चलो, तो ये आपकी कौन सी स्केल होगी, वर्नियर स्केल। ये कौन सी स्केल होगी आपकी, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखो कि जैसे आपको यहाँ पे मेजरमेंट बाद में मैं सिखाऊंगा आपको, पहले सीखते लिस्ट काउंट कैसे निकालते, ये तो हमने याद रख लिया कि सर वर्नियर कैलिपर का 1/10 mm है, ठीक है, लेकिन वो निकलेगा कैसे वो यहाँ पे चेक करना है, यस और नो। तो आपकी ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, उनका लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा। तो देखो एक आपकी मेन स्केल का डिवीजन होगा, एक आपकी ये देखो ये मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होगा, ये देखो ये वाला होगा कि नहीं, यस और नो। देखो ये एक डिवीजन होगा कि नहीं मेन स्केल के ऊपर, यस और नो, हाँ कि ना। तो इनका जो लिस्ट काउंट होगा, इनका जो लिस्ट काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 मेन स्केल डिवीजन, अभी हो जाएगा, हाँ, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, कि एक वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा ये वाला, देखो ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन होगा कि नहीं, दो मार्क के बीच में जो उनका डिस्टेंस होगा वो, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो आपको क्या देगा, लीस्ट काउंट। तो याद रखो जनरली आपकी यहाँ पे जो मेन स्केल होगी, तो मेन स्केल के लिए जो आपका मिनिमम एक काउंट होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कितना होता है जनरली 0.1 सेंटीमीटर, जिसको आप 1 mm भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होगा कि आपको गिवन होगा वर्नियर कैलिपर के अंदर कि नॉर्मल जो जनरली मैक्सिमम जो वर्नियर कैलिपर यूज होगी, तो उनके अंदर कौन सी कंडीशन होती है कि आपकी, याद रखना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगी वो किसके बराबर होगी, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, यस और नो। मतलब देखो कि अगर मैं इनका 9 काउंट करूंगा ना, तो यहाँ तक 9 के अंदर इनकी 10 काउंटिंग आ जाएगी, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा वर्नियर कैलिपर के अंदर, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगी, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, यस और नो। इसका मतलब देखो यहाँ पे ऐसे होगा कि देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ये 0, ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मेन स्केल के ऊपर कितने डिवीजन हुए, 10 डिवीजन। तो यहाँ पे देखो वर्नियर का जो स्केल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस और नो। तो देखो यहाँ से कितने डिवीजन हुए, 9, और इनके कितने डिवीजन आ गए उसके अंदर, हाँ इनके कितने आ गए, 10, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, तो ये देखो आपने ये फॉर्मूला लिखा ना, तो अभी जो JEE के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर में भी ये काउंटिंग हो ना, उनको चेंज कर दे, ठीक है। तो मानो कि मैं कंसीडर करूँ n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यस और नो।
तो ये देखो, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा ना, वर्नियर स्केल का ये जो डिवीजन होता है ना, वही अपना क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। यस और नो? हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन मेन स्केल डिवीजन। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ कि ना? ओके, तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन मिल गया आपको, ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन मिला आपको, उसको ना यहाँ पे फार्मूला के अंदर अगर मैं रिप्लेस करूँ तो क्या होगा, लीस्ट काउंट इनका क्या बनेगा, देखो तो एम एस डी माइनस माइनस क्या होगा, वी एस टी होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो ये 1 MST होगा, माइनस ये वन ईयर स्केल डिवीजन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, m डिवाइड बाई n इंटू एम एस डी। तो देखो ये क्या बनेगा, एम एस डी कॉमन निकलेगा, तो ये क्या होगा, 1 - m डिवाइड बाई n। यस और नो? क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे देखो, ये एम एस डी कौन है, लीस्ट लीस्ट मेजरमेंट, या तो देखो मेन स्केल के अंदर आपका जो मिनिमम मेजरमेंट था वो, ठीक है, और ये लिस्ट काउंट तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। चलो, तो एम क्या था, एम क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन, एम क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ओवर द मेन स्केल, और एन कौन है, नंबर ऑफ डिवीजन ओवर द वर्नियर स्केल विच इज इक्वल टू मेन स्केल। यस और नो? आकी ना? तो देखो, ये जो मैंने अभी बोला था कि जनरली वर्नियर कैलिपर के अंदर ये वाली केसेस होगी कि 10 वर्नियर की डिवीजन किसके बराबर होगी, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो देखो, मेन स्केल डिवीजन मतलब मैं इनको एम बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है तो इनको एन बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, एज पर द फार्मूला। यस और नो? और ये जो एक एक मेन स्केल डिवीजन होगा, उनका ये मिनिमम मेजरमेंट कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 इंटू 1 - m डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये देखो, m डिवाइड बाई n क्या होगा, तो m क्या बनेगा, 9, n क्या बनेगा, 10। तो मैं 9 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? तो ये 0.1, 10 - 9 मतलब 1 डिवाइड बाई 10, मतलब ये क्या मिला आपको, 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपको, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल गया। यस और नो? हाँ कि ना? अब देखो कि जब भी आपकी वर्नियर स्केल की डिवीजन चेंज होगी, मेन स्केल की डिवीजन चेंज होगी, तो वहां पे लीस्ट काउंट भी आपका चेंज होगा। यस और नो? हाँ कि ना? यस, ठीक है। तो एक याद रखना ये वाला टॉपिक। चलो, फिर नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उनका देखते, तो रीडिंग बाय यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। लास्ट में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। चलो, किसी को आइडिया है? हेलो, हेलो, हेलो। क्यों, आपको स्कूल में नहीं करवा आप लोगों को? हाँ, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि वर्नियर कैलिपर के अंदर रीडिंग कैसे निकलेगा। शायद मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये आपकी जो वर्नियर कैलिपर होगी ना, ये आपकी जो वर्नियर कैलिपर होगी, तो ये जो होगा ना, देखो यहाँ पे आप सबको पता है ना कि सर ये वाला मेजरमेंट तो हमें पता है कि ये 1 mm है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ठीक है। ये यहाँ पे 6 mm। अब देखो 6 और 7 के बीच में यहाँ पे ये देखो 7 mm, तो 7 और 8 के बीच में आपका ये वर्नियर का जीरो रहेगा कि नहीं, यस सुनो? मतलब 7 mm का मेजरमेंट ना, 7 mm का मेजरमेंट क्या होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। अब देखो कि बाकी का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैंने आपको बोला ना कि ये वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है,
तो अभी मैंने जो 10 और 9 वाली डिवीजन वाली बात की, ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो क्या होगा कि ये जो 7 mm था, मतलब 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर प्लस क्या करोगे, प्लस ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग है 0.7 सेंटीमीटर, प्लस आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे जो मार्क इनसे क्रॉस करेगा ना, एकदम मैच करेगा वो वाला। तो देखो यहाँ पे कौन सा मैं कंसीडर कर सकता हूँ, कौन सा नंबर यहाँ पे एकदम मैच करेगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5 और 6 दोनों में से कोई भी कंसीडर कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझे ऑलमोस्ट एक लाइन में दिख रहे हैं। यस और नो? आगे नहीं? ठीक है, तो कौन सा मैं कंसीडर करूं, मानो कि 5 नंबर का। देखो तो 5, 5 इंटू क्या करूंगा मैं, इनका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01। यस और नो? तो ये जो मुझे टोटल मिलेगा वो मेरा मेजरमेंट होगा, कि ना? यस और नो? तो देखो मैं सकता हूँ, हाँ बोलो। ये देखो, ये ना नेट से डाउनलोड किया हुआ डायग्राम था, तो इनके अंदर ऑलमोस्ट आपको कोई ना कोई दो तीन दिख रहे हैं, ठीक है। जब भी एक्चुअल वर्नियर कैलिपर लोगे ना, तो उनके अंदर कोई एकदम परफेक्टली मैच करेगा, ठीक है। ओके, तो हमें तो जो मैच करे वही रिप्रेजेंट करना है वहां पे। ओके, हाँ कि ना? चलो, तो यहाँ पे देखो, तो टोटल रीडिंग कैसे होगी, तो इनकी टोटल रीडिंग क्या होगी, तो देखो टोटल रीडिंग कैसे बनेगी, तो सिंपल, तो टोटल रीडिंग कैसे बनेगी, तो पहले क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा, पहले क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा। यस और नो? डायरेक्ट मेन स्केल से प्लस 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 कौन सा होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग होगा, प्लस कौन सा होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। यस और नो? हाँ कि ना? हेलो, यस और नो? ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग में कैसे होगा, तो देखो कि आपको मेन स्केल रीडिंग कैसे लेना है, तो ये वर्नियर कैलिपर का जो जीरो होगा ना, वो जहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इनसे लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा ना, वो आपका मेन स्केल का मेजरमेंट बनेगा। यस और नो? तो ये अभी कितना बनेगा, 0.7 सेंटीमीटर। यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जो मेन स्केल का रीडिंग होगा वो कहाँ पे होगा, जीरो से पहले वाला। फिर देखो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे बनेगी, वर्नियर स्केल की, तो लीस्ट काउंट, आपका लीस्ट काउंट आप निकालोगे पहले, ठीक है। आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट गिवन होगी, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो कोइंसाइडिंग डिवीजन होगी, कौन सी, वर्नियर स्केल की, कौन सी, वर्नियर स्केल की। देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखा था ना, ये क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, 5 इनसे कोइंसाइड कर रहा है। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 5 लिया था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, क्लियर। और ये देखो, इनको मैं बोल सकता हूँ रीडिंग ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल just before just before जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। कि ये जो वर्नियर स्केल होगी उनसे जस्ट बिफोर वाला, जीरो से जस्ट बिफोर वाला जो मार्क होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? चलो, तो ये तो मेजरमेंट की बात हो गई। अभी एरर भी निकलेगी वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो ये जस्ट मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ना, वही करना है कि वर्नियर कैलिपर की जो स्केल होगी, वर्नियर स्केल, उनसे जीरो से पहले जो मेन स्केल पे नंबर होगा वो वाला, ठीक है। चलो, तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट, जीरो एरर। आपको पता है जीरो एरर क्या होती है? देखो, जब भी वर्नियर कैलिपर, ध्यान से दिखना, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। जब भी वर्नियर कैलिपर आपकी बंद होगी मतलब कि जब भी कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना, ठीक है,
तो आपका वर्नियर कैलिपर कैसे होना चाहिए? यस और नो? हेलो? अगर मानो कि वर्नियर कैलिपर को मुझे यूज नहीं करना है, ठीक है, अगर मानो कि वर्नियर कैलिपर को मुझे यूज नहीं करना है, तो उनके अंदर जो स्केल होगी वर्नियर कैलिपर की, जो स्केल, वो कैसे होनी चाहिए? ए वाली। समझ में आ कि नहीं? देखो यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, दिख रहा है आपको? यस और नो? कि हाँ, ये देखो, ये मेन स्केल है, ऊपर वाली कौन सी है? मेन स्केल है, ठीक है, और नीचे ये जो मार्किंग है ना, वो कौन सी स्केल पे? वर्नियर स्केल पे। यस और नो? क्लियर? तो जब भी आपका वर्नियर कैलिपर बंद होगा, मतलब उनकी दोनों जो जब ऐसे कांटेक्ट में होगी, तो वर्नियर स्केल का जीरो और आपकी मेन स्केल का जीरो एक दूसरे से ऐसे मैच करना चाहिए। यस और नो? अगर ये मैच नहीं करेगा तो उनके अंदर क्या होगी? एरर निकलेगी, और वो एरर को हम क्या बोलेंगे? जीरो एरर। यस और नो? हाँ कि ना? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, when zero on zero on main scale and zero on vernier scale do not coincide each other, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, मैच नहीं करेंगे, तो वो टाइम पे एरर हमें कौन सी मिलेगी? जीरो एरर मिलेगी। यस और नो? अब ये जो जीरो एरर होगी वो पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, ठीक है, वो पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, और आपकी नेगेटिव एरर भी हो सकती है। यस और नो? हाँ कि ना? इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। तो देखो, पॉजिटिव एरर कब होगी और नेगेटिव एरर कब होगी? तो यहाँ पे देखो, ये आपकी कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव एरर। तो ध्यान से देखो, तो ये ऊपर वाली जो स्केल है वो मेन स्केल है, तो मेन स्केल का जीरो यहाँ पे, और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे? राइट साइड पे है कि नहीं? यस और नो? तो जब वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे होगा? राइट साइड टू दी मेन स्केल जीरो, तो ये एरर कौन सी एरर बनेगी? पॉजिटिव एरर। तो अगर मैं मानो कि यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ये मेन स्केल और ये कौन सी यहाँ पे? वर्नियर स्केल। अगर ये मेन स्केल का जीरो होगा, और मानो कि अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो मिले, ये कौन सा जीरो मिले? वर्नियर स्केल का जीरो मिले, ठीक है, तो ये कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव एरर। अब मुझे आप बताओ कि जब ये पॉजिटिव एरर होगी तो आगे जाके आप क्या करोगे? देखो, अगर कोई भी मैं मेजरमेंट लूं, तो उसके अंदर ये इतना मेजरमेंट ज्यादा दिखाएगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? हेलो? यस और नो? तो आपकी जो टोटल रीडिंग होगी ना, उनके अंदर से ये इनका एरर आपको निकालना पड़ेगा। यस और नो? ये एक्स्ट्रा एरर, पॉजिटिव प्लस वैल्यू ज्यादा दिखा देती है। यस और नो? अगर मानो कि अगर मानो कि मेरे पास कोई स्केल है, ठीक है, और स्केल के अंदर मैं मेजरमेंट कैसे स्टार्ट करूँ? कहाँ गई मेरी स्केल? ये देखो, ये तो ऑलरेडी डिफेक्टेड है, ये ऑलरेडी 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मानो कि अगर कोई स्केल का मैं मेजरमेंट लूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, और मानो कि ये लेंथ को मुझे मेजर करना है, ये लेंथ को मुझे मेजर करना है, ठीक है। चलो, मानो कि ये 10 है ना, उसको 0 से काउंट करो, तो ये देखो मैंने यहाँ से मेजरमेंट लिया, ये देखो, एक्चुअली मुझे ये चेक करना था, तो मेरी स्केल अभी एक एक मिनट है, मेरा स्केल मैं लेके आता हूँ, आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुको। चलो एक मिनट। देखो कि मानो कि ये लेंथ को मुझे मेजर करना है, ये वाली स्केल से। यस और नो? अगर मैं जीरो एग्जैक्ट यहाँ पे रखूँ तो मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? हेलो? यस और नो? हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे मेजरमेंट करूँ, देखो, ये यहाँ से थोड़ा मैंने आगे ले लिया, तो मतलब ये जितना भी मैंने आगे किया वो इतना ज्यादा मेजर करेगा कि नहीं? यस और नो? तो उतना मुझे फाइनल रीडिंग से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही, कि जितनी इनकी एरर होगी पॉजिटिव एरर, तो वो फाइनली आप रीडिंग से निकालोगे। यस और नो? क्लियर?
हाँ कि ना? चलो, फिर एक होगा नेगेटिव एरर। इनके एमसीक्यू अभी बाद में करेंगे, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बस ये लास्ट टॉपिक है। फिर देखो नेगेटिव एरर, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो मेन स्केल का जीरो होगा, आपकी जो मेन स्केल का जीरो होगा वो यहाँ पे, और ये वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा, वर्नियर स्केल का जीरो होगा वो उनसे कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे। तो ये ना थोड़ा कम मेजरमेंट दिखाती है, ठीक है। तो अगर ये कम मेजरमेंट दिखा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर बोलेंगे। यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये पॉजिटिव जीरो एरर होगी और ये कौन सी होगी, नेगेटिव जीरो एरर। तो देखो ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर है। मैं आपको नेगेटिव एरर दिखाऊं, नेगेटिव एरर ये रही, ये देखो, ये कौन सी एरर, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव एरर है कि नहीं। ये देखो, मानो कि ये मेन स्केल कंसीडर करो, वर्नियर स्केल कंसीडर करो, तो वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पे है कि नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर होगी, ठीक है। तो करेक्टेड रीडिंग क्या मिलेगा, ये रही, ठीक है। ये देखो मेन स्केल पे जीरो ये वाला है, यस और नो, और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे उनसे लेफ्ट साइड पे, यस और नो, ठीक है। तो ये कौन सी एरर बनेगी, नेगेटिव एरर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव एरर होगी, तो आप बोलोगे कि सर करेक्टेड रीडिंग कैसे मिलेगा, तो देख लेते हैं। तो करेक्टेड रीडिंग मतलब करेक्ट मेजरमेंट कैसे मिलेगी, तो आपका जो टोटल रीडिंग होगा, आपका जो टोटल रीडिंग होगा, ठीक है, तो उनके अंदर से आप क्या करोगे, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो जीरो एरर अगर पॉजिटिव होगी तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, अगर नेगेटिव होगी तो उनकी कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, प्लस बनेगा, यस और नो? हाँ कि ना? मानो कि इनका नेगेटिव एरर में रिप्रेजेंट करूं, -0.00001 ऐसे करूं, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव एरर माइनस माइनस क्या बनेगी, प्लस बनेगी, ठीक है। और अगर ये प्लस होगा तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ कि नहीं इतना, यस और नो? आ कि ना? यस और नो? ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे अपने, ठीक है। अभी हमें जो सॉल्व करना है दैट आर द एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू आपकी जे डबल ई के लिए आपको ज्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, 1 मिनट में एमसीक्यू ले लूँ। अब देखो कि यहाँ पे आपको कौन से एमसीक्यू करने होंगे, तो ये जो फॉर्मूलाज मैंने करवाया ना, कि लिस्ट काउंट फाइंड आउट करो, ठीक है। लिस्ट काउंट किसके बराबर होगा, वन मेन स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालना है, तो वीएसडी कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, यस और नो। मैक्सिमम ये वाली वर्नियर कैलिपर होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन है तो हमें वैसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, यस और नो? ओके, चलो, तो वन बाय वन एमसीक्यू करते हैं। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देखो, जे डबल ई का ये, ठीक है। एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, याद रखो मेन स्केल डिवीजन कितने गिवन है, मेन स्केल डिवीजन कितने, एन नंबर ऑफ, ठीक है। आर इक्वल टू एन प्लस वन, आर इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर ए यूनिट। आपको याद है ए यूनिट क्या होगा, ए यूनिट, देखो ये आपने जैसे यहाँ पे बोला था ना, कहा गया वर्नियर स्केल वाला, ये देखो जैसे आपने यहाँ पे बोला था ना, ये मेजरमेंट जो होगी आपकी वो मेन स्केल डिवीजन होगी, यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? तो वो यहाँ पे ये गिवन है, यस और नो? तो यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज करूँ, तो यहाँ पे देखो वन मेन स्केल डिवीजन पहले तो कितना मेजर करेगा, तो वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर मेजर करेगा, ए के बराबर, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? वन मेन स्केल कितना मेजर करेगी, ए के बराबर। अब देखो फिर देखो एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
एक कैपिटल एन डिवीजन कहाँ पे, एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू देखो n+1 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। जैसे यहाँ पे आपने बोला था ना एन डिवीजन वर्नियर एम मेन स्केल, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो इनका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला क्या बनेगी, वन मेन स्केल डिवीजन मेजरमेंट इंटू वन माइनस एम डिवाइड बाय एन। अब देखो एम क्या था, मेन स्केल नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, और एन क्या था, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये क्या था, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, क्या था, मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या था, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे आपको मिल गया वन मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर करेगा, ए के बराबर, और यहाँ पे देखो मेन स्केल डिवीजन कितने, एन के बराबर, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, n+1 के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना। तो ऐसे बनेगा ना, n+1 माइनस एन डिवाइड बाई n+1, यस और नो। तो ये क्या बनेगा, a डिवाइड बाई n+1, यस और नो। तो ये आपका क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। समझ में आ कि नहीं आप लोगों को, यस और नो, ठीक है, क्लियर सब लोगों को। ये आपका क्या बनेगा, लिस्ट काउंट बनेगा। फिर देखो सेकेंड एमसीक्यू, चलो तो सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ध्यान से रीड कर लो। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन mm, मेन स्केल कहाँ पे मार्क किया आपने, mm में, ठीक है, मतलब कि उनका जो मिनिमम मेजरमेंट होगा। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये m बनेगा, ये किसके बराबर बनेगा, n के बराबर। और देखो यहाँ पे एक और आपको बोल के रखा है, वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 mm के बराबर। तो 1 MSD किसके बराबर, 1 mm, मतलब कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो देखो लिस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन मेजरमेंट into 1 minus number of main scale division divided by number of vernier scale division, ठीक है। सो दिस विल बी अगर देखो मैं आंसर सारे देखो ना तो mm के अंदर गिवन है, तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो 1 mm इंटू 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने 16 और ये कितने 20, तो 20 एलसीएम करोगे 20 - 16 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 20, तो 1 mm 4/20, यस और नो, हाँ कि ना। 1/5 होगा कि नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, 0.2 mm। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट कितना होगा आपका, 0.2 mm, यस और नो, हाँ कि ना। समझ में आ कि नहीं आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। चलो क्लियर इतना, चलो फिर नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, यहाँ पे ध्यान से देखना। चलो फिर देखो, द डायमीटर, ये ध्यान से देखना, अ डायमीटर ऑफ अ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, विथ नो जीरो एरर, मतलब उसके अंदर ना तो कोई पॉजिटिव एरर है ना तो कोई नेगेटिव एरर है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ये कितना है 5.10 सेंटीमीटर, और ये कितना गिवन है 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज अ 50 डिवीजन, अब देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं, 50 डिवीजन, equivalent to 2.54 centimeter. The 24th division of vernier scale is exactly coincide with the one of the main scale division, then the diameter of cylinder will be how much। अब देखो यहाँ पे
अभी तक मैंने आपको जो करवाया ना कि वर्नियर कैलिपर के अंदर देखो, तो वर्नियर कैलिपर का जो एक मेन डिवीजन था, एक मेन डिवीजन जो था उसका मेजरमेंट क्या था। तो देखो ऐसे किया था ना, ये 0, ये 1 2 3 4 और ये क्या था 5। तो ये देखो, और 6 7 8 9 और ये 1, तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर था। तो ये कितना होता था मिनिमम मेजरमेंट उनका, 0.1 सेंटीमीटर। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट गिवन है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेजरमेंट किसके बीच में गिवन है, 5.10 एंड 5.15। तो इनका मिनिमम एक जो स्केल डिवीजन होगा मेन स्केल पे, उनका मेजरमेंट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस करो तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये 0 mm और ये 1 mm। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 1 mm हुआ कि नहीं, यस और नो। और यहाँ पे मेजरमेंट कैसे बनेगा पता है आपको, कि आपकी ये मेन स्केल होगी, देखो 5.15 है ना, तो मानो कि ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ। ठीक है, फिर देखो, फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सी बनेगी, तो 5.10। अब देखो इनके आगे देखो ऐसे बनेगा, ये 5.05 बनेगा, ये 5.10 बनेगा। ठीक है, ये 5.15 बनेगा। ठीक है, आगे होगा 5.20। तो आपकी जो वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर स्केल होगी, वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, इन बिटवीन 5.10 एंड, पहले कहाँ पे जीरो, उनका कहाँ पे 5.10 और 5.15 के बीच में, मतलब देखो ये 5.10 और ये 5.15। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो है, समझे कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ पता है आपको, कि अभी तक जो हमने लिखा था ना, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, जो हमने क्या लिखा था, 0 याद है कि नहीं, क्या लिखा था, 0.1 सेंटीमीटर। वो अभी चेंज होके कितना बनेगा, तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना बनेगा, देखो 5.05 माइनस 5। ठीक है, 5.10 माइनस 5.05, तो वो कितना बनेगा, ये वाले केस में वन मेन स्केल डिवीजन कितना बनेगा, 0.05 सेंटीमीटर। यस और नो, हाँ कि ना। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन, वेन स्केल डिवीजन कितना बनेगा, 0.05 सेंटीमीटर। यस और नो, हाँ कि ना। तो देखो, लीस्ट काउंट का तो फॉर्मूला है ना आपके पास, कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो आपको मिल गया, कितना मिला, 0.05। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या, तो देखो उनको यहाँ से निकालेंगे हम। तो हमें क्या गिवन है कि 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हैज अ 50 डिवीजन विच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। यस और नो, विच इज गिवन इन क्वेश्चन, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस और नो, 50 डिवीजन इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो देखो वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, 2.54 डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर। आप इनको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, वेरी गुड। ठीक है, जीरो, कैलकुलेटर लेके बैठी है तू, यस और नो, प्रियांशु, हाँ, कैलकुलेटर लेके बैठी है प्रिंसी। एक JEE में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, हाँ, ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। 0.049, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो लीस्ट काउंट देखो क्या मिलेगा, 0.001। यस और नो, ये क्या मिल गया आपको, लिस्ट काउंट मिल गया, ये हमें क्या मिला, लिस्ट काउंट मिला। ठीक है, अब देखो हमें मेजरमेंट क्या करना है, रीडिंग मेजरमेंट करना है, डायमीटर। तो देखो टोटल रीडिंग के लिए आपने क्या निकाला था ऐसे, टोटल रीडिंग किसके बराबर होगी, तो इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, यस और नो, मेन स्केल रीडिंग प्लस प्लस लीस्ट काउंट
least count and number of division of a vernier scale which is coinciding with a main scale। तो देखो कि यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा 5, चेक कर लेते, ठीक है। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा 5.10, तो ये क्या होगा 5.10 इंटू लीस्ट काउंट कितना मिला आपको 0.00001। और देखो आपकी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, आपको बोला है ना यहाँ पे, कहाँ गया ये 24th नंबर वाला, तो इंटू 24, यस और नो, यस और नो, क्लियर इतना। ये क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो ये आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो ये 5.10 प्लस, ये प्लस है ना, तो ये क्या होगा 0.024, सो आंसर विल बी 5.124 सेंटीमीटर, यस और नो। तो ये क्या मिलेगा आपको, डायमीटर मिलेगा। क्लियर इतना, यस और नो, आके ना, हेलो, क्लियर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4, द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, एक मिनट ना पूरा सेट कर लो। अ डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विच हैज अ डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ये देखो 0.1 सेंटीमीटर मतलब क्या, कि उनका जो वन मेन स्केल डिवीजन का मेजरमेंट है वो कितना दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर, जो मैक्सिमम केसेस के अंदर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब तक आपको मेंशन नहीं करेंगे तो उतना ही लेना है। इट्स वर्नियर स्केल, देखो ऑन इट्स मेन स्केल डिवीजन 10 डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल मैच 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब ये बन गया ना ऐसे ही, 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यस और नो, आगे ना, यस और नो। और ए वाले केस में आपको ए वाले केस में आपको लिस्ट काउंट कितना मिलेगा, मैंने आपको आगे कैलकुलेट करके दिखा, लिस्ट काउंट कितना मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। लिस्ट काउंट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3 सच मेजरमेंट फॉर अ बॉल आर गिवन बिलो, ठीक है। मेन स्केल का सबका मार्क सेम है, वर्नियर स्केल का सबके लिए अलग अलग है। इफ द जीरो एरर इज माइनस, देखो जीरो एरर कौन सी है, नेगेटिव है, ठीक है। जीरो एरर कौन सी है, नेगेटिव है, ठीक है। इफ जीरो एरर इज माइनस 0.03 सेंटीमीटर देन द मीन करेक्टेड डायमीटर विल बी हाउ मच, ठीक है। आपको इनका मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है करेक्टेड डायमीटर का। लेकिन देखो पहले ये 3 मेजरमेंट के लिए आपको वर्नियर का रीडिंग तो निकालना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। और आप टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, तो टोटल रीडिंग देखो एक के लिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो टोटल रीडिंग क्या था, मेन स्केल रीडिंग, यस और नो, हाँ कि ना, प्लस प्लस लीस्ट काउंट, प्लस क्या था लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड टू मेन स्केल, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो मेन स्केल का यहाँ पे कितना है 0.5, देखो ये कितना है सबके अंदर कितना है 0.5, तो ये क्या बनेगा 0.5 बनेगा कि नहीं। देखो लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। और ये देखो यहाँ पे कौन सी डिवीजन को इंसाइड कर रही है 8 नंबर की, तो इंटू 8 होगा, तो दिस आंसर विल बी 0.5 प्लस 0.08, सो आंसर विल बी 0.58, यस और नो। ये फर्स्ट मेजरमेंट मिला, ठीक है। ये कौन सा फजर मेजरमेंट मिला मुझे, रीडिंग 1 मिला, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट मेजरमेंट मिला, इसको ना मैं क्या लिखूं, डायमीटर मुझे पूछा है ना, डी, चलो D1 में लिखो इनको, फर्स्ट D1 मिला, ठीक है। फिर देखो सेकेंड टाइम कौन सा डिवीजन को इंसाइड करेगा 4 नंबर का, तो इनको यहाँ पे 8 की जगह पे 4 आएगा, तो D2 कितना मिलेगा डायरेक्ट बता दो मुझे 0.54, यस और नो,
कि ना। और ये D3 कितना मिलेगा, तो D3 के लिए हाँ D3 के लिए कौन सी कोइंसाइड करेगी, 6 नंबर की, तो ये क्या होगा 0.56। अब देखो आपको ना इनका कौन सा फाइंड आउट करना है, मीन मीन करेक्टेड डायमीटर, क्या फाइंड आउट करना है, मीन करेक्टेड डायमीटर। तो पहले ये डायमीटर का मीन निकालो, ठीक है, ये तीनों रीडिंग का मीन वैल्यू निकालो और उनके अंदर से एरर को निकालो, सबट्रैक्ट करो। तो देखो मीन डायमीटर क्या बनेगा, तो देखो सिंपल, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाई 3, यस और नो। तो ये क्या होगा 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइड बाई 3, यस और नो, कि ना। सो आंसर विल बी 0.56 सेंटीमीटर, यस और नो। अब देखो मैंने आपको अभी एक करेक्शन वाली करवाई थी कि नहीं, कि जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर के लिए, यस और नो, कि ना। ये कहाँ गया पेज उसका, ये रहा। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे करवाया था कि नहीं, कि करेक्ट रीडिंग क्या होगी, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो देखो इनका करेक्ट रीडिंग क्या होगा, इनका करेक्ट रीडिंग क्या होगा, तो ये देखो इनका मीन कितना मिला, 0.56 मिला कि नहीं, यस और नो। मीन वैल्यू क्या है, तो 0.56 माइनस नेगेटिव एरर कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.03 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, सो आंसर विल बी 0.59 सेंटीमीटर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना, क्लियर। चलो एक और एमसीक्यू आगे करते, एमसीक्यू नंबर 5। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू, ये देखो वर्नियर कैलिपर के मैंने एमसीक्यू निकाल के रखे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करेंगे तो अपना सेकंड यूनिट JEE के लिए खत्म हो जाएगा। इन वर्नियर कैलिपर 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ये तो पता है ना आपको, यस और नो। जो अभी तक मैंने बोला था 95% वर्नियर कैलिपर के अंदर होगा, यस और नो, कि ना, बोलो। ओके। और देखो 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मतलब देखो 1 MSD कितना बनेगा, 1 MSD कितना बनेगा, 1 mm मतलब कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया कि अगर मेन स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, क्लियर। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ अ 1.8 सेंटीमीटर, देखो मेजरिंग अ लाइन, द जीरो वर्नियर स्केल मतलब उसके अंदर ना तो पॉजिटिव एरर है ना तो नेगेटिव एरर है, इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। ये देखो 1.8 सेंटीमीटर कहाँ पे मेजरमेंट होगा, मेन स्केल पे। मार्क फ्रॉम द मेन स्केल डिवीजन, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी हाउ मच। अब देखो कि यहाँ पे 1 MSD कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर। देखो अगर कोई भूल गया लिस्ट काउंट कैसे करना है तो आपको याद है ना, ये देखो आपको यहाँ पे बोला है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1 MSD डिवाइड इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, ठीक है, यस और नो। तो 9 डिवाइड बाई 10 बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर, 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 10, तो लिस्ट काउंट क्या मिलेगा आपको 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है। तो देखो टोटल रीडिंग क्या मिलेगी, ठीक है। तो टोटल रीडिंग के लिए क्या होगा, तो सिंपल है भाई कि मेन स्केल का मेजरमेंट निकाल दो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्लियर है, कितना होगा 1 पॉइंट, कितना होगा मेन स्केल रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर, सो दिस इज 1.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल,
number of VS scale division which is coinciding with main scale division, yes or no? ठीक है, तो 1.8 लिस्ट काउंट कितना है 0.01 और कौन से डिवीजन को इंसाइड कर रही है फोर्थ नंबर वाली, तो इंटू 4, यस और नो? हाँ कि ना? तो ये क्या होगा 1.8 प्लस 0.04, सो आंसर विल बी 1 पॉइंट। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ओके, ठीक है, तो 1.840 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। चलो फिर देखो नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला 6 नंबर, चलो रीड करो तो। main scale of a vernier caliper is calibrated in mm, ठीक है, mm में कैलिब्रेट करके रखा है, ठीक है, कैलिब्रेशन mm में करके रखा है, मतलब देखो ये मेन स्केल होगा 0 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ये कितना होगा 1 mm होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, एंड 19 डिवीजन ऑफ, देखो ये ध्यान से सुनना आप, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 19 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में देके रखा है, ठीक है। In the measuring diameter of cylinder by this instrument, the main scale reads 35 division. Main scale के कितने डिवीजन है 35 डिवीजन, and fourth division of vernier scale coincide with the main scale division. Then find out least count in radius of cylinder. अब देखो पहली बात ध्यान से सुनना कि पहले तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका था नंबर ऑफ मेन डिवीजन, ये दोनों फॉर्मूला से आप कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला मैंने ये बोला था ना 1 MSD इंटू 1 माइनस एम डिवाइड बाय एन, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और एक VSD को यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँ तो आपका एक लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये भी बनेगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो दोनों कर सकते हो, हमारे लिए ये वाला इजी रहेगा, ठीक है। चलो तो लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MSD इंटू 1 माइनस मेन स्केल ऑन डिवीजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्केल ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, ऑन वर्नियर स्केल। चलो 1 MSD किसके बराबर बनेगा 0.1, ये देखो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने 19, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने 20, यस और नो? हाँ कि ना? तो ये 0.1 डिवाइड बाय 1 बाय 20 होगा कि नहीं? तो आंसर आपको क्या मिलेगा 0.0 करो तो 005, हाँ ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया लिस्ट काउंट मिल गया। चलो तो लिस्ट काउंट मिल गया, तो फिर आपको मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे निकलेगा, टोटल मेजरमेंट क्या निकलेगा, टोटल रीडिंग क्या निकलेगा, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग यस और नो प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, ठीक है। अब देखो मेन स्केल का रीडिंग कितना है 35 डिवीजन, कितना है 35 डिवीजन। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर तो आपको बोला है ना कि मेन स्केल को आपने mm में कैलिब्रेट करके रखा है, तो 35 डिवीजन मतलब 35 mm होगा कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो 35 mm होगा मतलब 3.5 सेंटीमीटर होगा, यस और नो? और ये देखो लिस्ट काउंट कितना मिलेगा 0.005 और नंबर कौन सा कोइंसाइड करेगा फोर्थ नंबर, ठीक है।
तो फोर्थ नंबर को इंसाइड करेगी तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। यस और नो, आके ना। चलो ये 4 5 20, तो 3.5 प्लस ये क्या बनेगा 0.02। सो आंसर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3.52 सेंटीमीटर। अब याद रखो कि आपको ना क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, रेडियस पूछिए। यहाँ पे इन लोगों ने क्या पूछा है, रेडियस। तो वर्नियर कैलिपर ना हमेशा डायमीटर मेजर करेगा, तो वो डायमीटर का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। यस और नो, आके ना। तो रेडियस कितनी मिलेगी 1.76 सेंटीमीटर। क्लियर। खास करके खास करके ए ग्रुप वाले इनको अच्छे से और प्रैक्टिस करना है ऐसे ही, ठीक है। आप चेक करो प्रीवियस ए आई ट्रिपल ई जे डबल ई के अंदर जो भी वर्नियर कैलिपर रिलेटेड आपको एमसीक्यू गिवन है उन सबको आप प्रैक्टिस करो। ओके। हाँ बोलो। एक मिनट रुक जाओ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऐसे ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करेंगे। ओके।